भैया पढ़ने का मन नहीं होता। जब भी पढ़ने बैठते हैं तब मज़ा नहीं आता, क्वेश्चंस नहीं होते तो वापस उठ जाते हैं। एंड समझ में नहीं आती चीज़ें, कंसेप्ट समझ में नहीं आते। इसी रीज़न से पढ़ते हैं, उसको टालना पड़ता है कि बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, क्योंकि वैसे ही क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे, बीच में पढ़ाई छोड़नी पड़ती है क्योंकि मज़ा नहीं आ रहा है। एंड ये साइकिल चलती जा रही है, चलती जा रही है। प्रोक्रेस्टिनेशन का जो लूप है वो उसमें हम डल चुके हैं अच्छे से। उससे बाहर कैसे निकलना है समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि बहुत टाइम से अपन ऐसा कर रहे आ रहे हैं एंड इससे कोई रास्ता नहीं दिख रहा बाहर जाने का। क्योंकि चीजें ही समझ में नहीं आ रही तो क्वेश्चंस नहीं हो रही, क्वेश्चंस नहीं हो रही तो मजा नहीं आ रहा चैप्टर में। एंड चैप्टर में अगर मजा नहीं आ रहा है तो भैया कैसे पढ़ाई के लिए बैठ सकते हैं हम 8 8 9 9 10 10 घंटे, जो कि बाकी यूट्यूबर्स या फिर जो कि बाकी आईआईटियंस बताते हैं। तो लेट मी आस्क यू दिस कि जब तुम प्रोक्रेस्टिनेट करते हो उस काम को, उस पढ़ाई को बाद के लिए टालते हो एंड उसकी जगह जो एक्टिविटी करते हो, तो क्या तुम उस एक्टिविटी को एंजॉय करते हो? लेट्स से कि तुम हॉबी को ही फॉलो कर रहे हो या फिर तुम कोई भी मूवी या फिर एंटरटेनमेंट या फिर कहीं से भी टाइम पास कर रहे हो, तो क्या उस टाइम पास वाले टाइम को तुम एंजॉय कर पाते हो? क्या तुम्हारे अंदर गिल्ट होता है या नहीं होता कि यार इस टाइम को मैं वेस्ट कर रहा हूँ, इस टाइम पे मुझे पढ़ना चाहिए? या फिर एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारे अंदर गिल्ट आता है नहीं आता? अगर तुम्हारा आंसर इस क्वेश्चन का यस है, देन दिस वीडियो विल बी हेल्पिंग यू। आगे की जो 5 टिप्स मैं बताने वाला हूँ वो तुम्हारी हेल्प करेगी। अगर तुम्हारा आंसर यस है कि तुम्हें गिल्ट होता है उस टाइम पे, उस टाइम को तुम एंजॉय नहीं कर पाते हो, अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाते हो, तो एक तरह से क्या होता है, तुम जो एक्टिविटी या टाइम पास जो तुम कर रहे हो वो भी एंजॉय नहीं कर पाते और पढ़ाई भी नहीं हो पाती। एंड इससे निकलने के लिए आज अपन बात करने वाले 5 टिप्स की, तो जिनका आंसर नो है कि गिल्ट नहीं होता है, तो आई डोंट थिंक कि इतना हेल्प करने वाली, क्योंकि फर्स्ट यू नीड टू रियलाइज कि कुछ गलत हो रहा है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड मेरे जितने भी आईआईटीएन फ्रेंड्स हैं, जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं जिनकी एक अच्छी रैंक आई है, उनसे बात करने पे एक चीज पता चलता है कि उनने प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत कम टाइम पे किया था। एंड सेकंड चीज, उनका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ज्यादा था, मतलब वो जो कर रहे थे वो उस चीज को हेट नहीं कर रहे थे, उनको मजा नहीं आ रहा था और वो उसके चक्कर में उसको बाद के लिए नहीं डाल रहे थे, समझ रहे हो? एंड उसका भी एक रीजन है कि वो क्यों नहीं कर रहे थे, एंड इसी वजह से वो 9 9 10 10 घंटे या फिर 8 8 अच्छे अच्छे घंटे पढ़ पा रहे थे सेल्फ स्टडी। एंड ऐसे ही पढ़ पाते हैं यार, जिस चीज में इंटरेस्ट नहीं आता, जिस चीज को अपन हेट करते हैं, उसको अपन ज्यादा देर तक नहीं पढ़ पाते हैं। तो आज अपन इस पे बात करने वाले हैं कि इवन दो तुम्हें अभी इंटरेस्ट नहीं आ रहा हो, इवन दो तुम्हें अभी मजा नहीं आ रहा हो, इवन दो तुम्हारे क्वेश्चंस नहीं हिल रहे हो, एंड इवन दो तुम बहुत ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, दिन में 1 2 घंटे भी पढ़ते हो, तो उस साइकिल को कैसे ब्रेक करे जो इतने टाइम से, महीने, हफ्ते या फिर लेट्स से साल से भी चल रही है, उस साइकिल को कैसे ब्रेक करके निकले। एंड दीज टेक्निक्स विल हेल्प यू स्लोली स्टेडीली। फास्ट चीज कोई नहीं होती, मैं आज ऐसा कुछ मंत्र नहीं फूक दूंगा जो तुम 1 2 दिन में अपने आप एक्सपर्ट बन जाओगे और प्रो लोग बन जाओगे, नहीं यार। चीजें टाइम लेती है, तो इंप्रूवमेंट टाइम लेगी, 1 वीक 2 वीक इवन अ मंथ, ओके। एंड स्लोली स्टडीली इंप्रूवमेंट होगी, लेकिन श्योरली इंप्रूवमेंट दिखेगी तुम्हें। एंड आफ्टर इंप्रूविंग दिस मच तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कैसे कैसे मूव करना है, एंड फिर तुम आईआईटीएंस वाली मेंटेलिटी अपने आप ही गेन कर लोगे। एंड दैट इज कि अच्छे अच्छे घंटे पढ़ना, उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप करना और उसके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर लेना। तो ये सारी चीजें हैंड इन हैंड चलती है, एंड कैसे इनको अचीव करें आज अपन उसके बारे में बात करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले यार एक और इन्फॉर्मेशन तुम्हें देना चाहता हूं कि एक्सेल वेबिनार बाय अन अकेडमी कंडक्ट हो रहा है 23 अक्टूबर को। एंड इसमें तुम्हारे जो भी डाउट्स एंड क्वेरीज है अबाउट जेई प्रिपरेशन वो सॉल्व हो रही बाय टॉप एजुकेटर्स ऑन अन अकेडमी एंड टॉप आईआईटीएंस। एंड फ्री में तुम इसमें अटेंड कर सकते हो वेबिनार को बाय यूजिंग द कोड AIR10। एक और है कि T20 टेस्ट सीरीज जो कि 22 23 एंड 24 एस्पिरेंट्स के लिए चल रही है फ्रॉम 7 अक्टूबर 29 अक्टूबर तक चलती रहेगी। तो जिनने अभी तक टेस्ट नहीं दिया है स्कॉलरशिप का, आई वुड रिकमेंड कि दो। इवन अगर तुम स्कॉलरशिप के लिए नहीं भी जा रहे हो फिर भी देना चाहिए, ताकि तुम्हें प्रिपरेशन का लेवल का आइडिया लगे। एंड थर्ड चीज, फॉर जेई मेंस एंड एडवांस 22 ड्रॉपर्स के लिए कि एक्सेल बैच तुम्हारे लिए भी लॉन्च हो चुका है ऑन 20 अक्टूबर। 10% ऑफ लेने के लिए मेरा कोड यूज करना AIR10। एंड टेस्ट सीरीज भी, T20 टेस्ट सीरीज भी तुम AIR10 से फ्री में अनलॉक कर सकते हो। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है, डोंट फॉरगेट टू चेक देम आउट। अब यार एड्रेस करते हैं इनिशियल क्वेरी को कि यार भैया क्लास में समझ में नहीं आता है, एंड समझ में नहीं आता तो क्वेश्चंस ज्यादा नहीं हो पाते हैं, एंड क्वेश्चंस जब ज्यादा हो ही नहीं पाते हैं तब मन ही नहीं करता पढ़ने बैठने का, एंड उसी रीजन से उस काम को, पढ़ाई को बाद में टालते रहते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। तो यार ये चीज सॉल्व हो सकती है बाय फर्स्ट डेवलपिंग एक इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी अबाउट दैट सब्जेक्ट। तो तुम अगर एक जेन्युइन क्यूरियोसिटी
एंड उसमें इंटरेस्ट डेवलप करने की कोशिश करोगे ना सब्जेक्ट में, देन यू विल फाइंड कि तुम ज्यादा उसमें एंगेज्ड हो रहे हो, तुम ज्यादा उसके बारे में जानना चाह रहे हो। ओके, एंड ये कैसे कर सकते हैं, ये ऐसे कर सकते हैं कि जो भी तुमने टॉपिक पढ़ा है वगैरह, जो भी तुम्हें इंटरेस्ट आ रहा है, जो भी तुम्हें लग रहा है कि यार ये कुछ डिफरेंट टॉपिक है, उसको तुम क्रोम वगैरह पे इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो अपने फ्री टाइम में, एंड देख सकते हो उसके आसपास के फैक्ट्स वगैरह उसके बारे में, उसके विजुअल्स देख सकते हो जो कि पढ़ाई में अपने को नहीं दिखते। तो विजुअल्स के साथ तुम लर्न कर रहे हो, उसके बारे में आसपास की चीजें पता कर रहे हो ना, तो व्हाट यू विल फाइंड कि तुम उसके बारे में ज्यादा एंगेज्ड हो रहे हो, उसके बारे में रिटेंशन बढ़ रही है उन टॉपिक्स के बारे में। एंड सेकेंड चीज जो तुम कर सकते हो इसको इंप्रूव करने के लिए, कि बाय इंप्रूविंग योर फोकस इन योर क्लासेस, तो जो भी तुम क्लासेस लेते हो, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह या फिर ऑफलाइन लेते हो, तो योर गोल शुड बी कि जो भी सर तुम्हें पढ़ा रहे हैं वो समझ में आना चाहिए, एंड सेकेंड चीज कि वो उसी टाइम पे याद हो जानी चाहिए। दोनों गोल होने चाहिए। लाइक आई हैव सीन स्टूडेंट्स जो सिर्फ वन गोल रखते हैं कि ये समझ में आना चाहिए, एंड इसी रीजन से क्लास में काफी टाइम खाली रह जाता है उनका। तो मेरा गोल ये रहता था मेरे टाइम पे कि मैं याद भी कर लूं उसी टाइम पे, लाइक घर पे जाके रिवाइज करने की जरूरत ना पड़े, इतना अच्छे से याद कर लूं, रिपीट करता रहता था मैं उस टाइम पे। सो योर फोकस एंड कंसंट्रेशन क्लासेस के टाइम पे 100% होनी चाहिए। अब इससे क्या है, तुम्हें समझ में ज्यादा आएगा, एंड क्यूरियोसिटी वगैरह एंड वो सारी चीजें तो तुम पहले ही डेवलप कर रहे हो, इंटरेस्ट वगैरह। अब ये दोनों चीजें जब साथ में आ जाती है ना, तो व्हाट यू विल फाइंड कि तुम्हारे जो परसेंट काउंट है जो तुम क्वेश्चंस कर रहे हो उस चैप्टर में बढ़ जाएंगे जिसमें तुमने ये दोनों चीजें एम्प्लॉय कर ली। तो उसमें अगर वो क्वेश्चन काउंट बढ़ जाएंगे तो तुम देख रहे होगे कि यार वो क्वेश्चन ज्यादा हो रहे, तो तुम उससे ज्यादा एंगेज हो गए उस चैप्टर से, एंड इसी रीजन से तुम्हारा प्रोक्रेस्टिनेशन है वो बहुत कम हो सकता है। थर्ड पॉइंट इज मैक्सिमाइज योर स्टडी स्ट्रेच ड्यूरेशन। अब इससे क्या होता है, लेट्स से कि तुम 1 घंटा पढ़ रहे हो और तुम 6 घंटे पढ़ने का टारगेट लगा रहे हो हर दिन, तो तुम्हें 6 बार बैठना पड़ेगा। तो 6 बार देयर आर चांसेस कि तुम प्रोक्रेस्टिनेट करो, उस टाइम को आगे लेके चले जाओ, एंड हो सकता है एट द एंड ऑफ द डे तुम उसको नहीं कर पा रहे हो, एंड व्हाट यू आर रिमेन विद इज गिल्ट। तो वो सिचुएशन ना है उसके लिए करो कि मैक्सिमाइज करो अपना स्टडी स्ट्रेच ड्यूरेशन। एक बार पढ़ने बैठ रहे हो तो उसको मैक्सिमाइज करो। लेट्स से कि तुम्हारी कैपेसिटी 1.5 घंटे या 2 घंटे की है, तो अगर तुम 1.5 घंटे के स्लॉट्स लगाओगे ना, तो तुम्हें सिर्फ 4 बार पढ़ना बैठना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ 6। एंड अगर तुम 2 घंटे की कर रहे हो तो तुम्हें कितनी बार, सिर्फ 3 बार बैठना पड़ेगा 6 घंटे के लिए। तो व्हाट यू विल सी कि 3 बार बैठना है तो देयर आर लेस चांसेस ऑफ प्रोक्रेस्टिनेटिंग, एंड 3 बार ही बैठना होता है ना, तो यार ब्रेन इतना ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करता, एंड वी हैव टेंडेंसी कि यार उस चीज को चलो खत्म करो एंड गेट दिस ओवर विद। ओके, तो उसको खत्म करके आगे का काम करते हैं। अगर 6-7 बार ऐसे दिखते हैं कि यार 6-7 बार दिन में बैठना है, तुम्हारे टाइम टेबल में 6-7 बार दिखा रहा है अच्छा खासा अमाउंट में, तो उसमें क्या है, जोर आता है कि यार इतना ज्यादा काम है। इंस्टेड ट्राई टू मैक्सिमाइज योर स्टडी ड्यूरेशन, एंड ये मैक्सिमाइज करोगे तो तुम देखोगे कि यार अपने आप ही कम टाइम बैठना पड़ रहा है एंड कम टाइम प्रोक्रेस्टिनेट हो पा रहा है। फोर्थ पॉइंट इज प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। बिल्कुल, अब तुम सोच रहे हो कि भैया ये क्या बात कर रहे हो, प्रैक्टिस क्वेश्चंस की ना करनी पड़े इसीलिए तो हम प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं और चीजों को आगे डाल रहे हैं, एंड आप बोल रहे हो कि ज्यादा प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की जिससे प्रोक्रेस्टिनेशन जाए, तो ये कैसी बात है। एंड मैं इसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि यही आंसर है इसका, एंड दीज आर द थिंग्स व्हिच गोज हैंड इन हैंड। अब पता है कैसे, अब तुम कम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो तो तुम्हें क्या है, उस चैप्टर पे ग्रिप कम होगी, एंड फिर तुम ज्यादा उस चीज को डालोगे, उस चैप्टर को आगे डालोगे क्योंकि तुम्हें वो नहीं आता और पढ़ने का इतना मन नहीं करेगा। ऑन द अदर हैंड ऑन द अदर हैंड लेट्स जस्ट से कि तुमने ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए तो वो चैप्टर तुम्हें इजी लगने लग जाएगा, इजी लगने लग जाएगा, तुम्हें लगभग सारे क्वेश्चंस का आइडिया लगने लग जाएगा कि यार ये क्वेश्चन ऐसे होगा, ये क्वेश्चन ऐसे हो सकता है, एंड फिर वो टेंस सिचुएशन है वो कम होगी अपने ब्रेन में, जब क्योंकि अपन ने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन पहले से प्रैक्टिस कर लिए। एंड अगली बार जब तुम पढ़ने बैठोगे तो तुम्हारे दिमाग में पहले से मेंटालिटी होगी कि यार ये चैप्टर मेरे को अच्छे से ग्रिप है, मेरे को पता है कि क्या क्या चीजें इसमें हो रही है। अब फॉर द इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट कि भैया वो कैसे करें कि जब बिल्कुल ही क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, तो उसके लिए यू नीड टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि यार जेई लाइफ इज नॉट इजी, इट्स डिफिकल्ट। तो डिफिकल्ट एंड हार्डनेस, टफनेस इज द न्यू नॉर्मल फॉर यू, ठीक है ना। तो इस प्रिपरेशन वाले फेज में टफनेस ही है और कुछ नहीं है, एंड दैट इज द रीजन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गिव अप। तो तुम्हें ये देखना है कि शुरुआत में गिव अप नहीं करना, टफनेस है मतलब नॉर्मल है, उसको एक नेचुरल चीज की तरह ट्रीट करो, एंड ट्राई करो कि प्रैक्टिस कर करके उस टफनेस को अपन इजीनेस में कन्वर्ट कर दे, प्रैक्टिस कर करके। एंड जैसे जैसे ज्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे वो चैप्टर तुम्हें अच्छा लगता रहेगा एंड मजा आता रहेगा उसको फिर करने में, क्योंकि फिर तुम सोचोगे नए वे से कैसे कर सकते हैं, एंड फिर अपने आप हैबिट क्रिएट हो जाएगी और प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। फिफ्थ लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट है कि जब भी तुम्हारा बैठने का टाइम हो, स्टडी
का टाइम ले, जिससे कि तुम 10 से लेके 11:30 तक पढ़ रहे हो, तो 9:55 तक ही टेबल पर बैठ जाओ, उधर 9:55 तक पहुंच जाओ टेबल पर और स्टार्ट कर सकते हो उस टाइम पे। क्यों? क्योंकि यार 5 मिनट तुम पहले पहुंच जाओगे ना तो वो बेटर ही है, क्योंकि अगर अपन 10 बजे का टाइम लेके सोचे एंड फिर 5-10 मिनट लेट कर देते हैं तो यार फिर वापस एक जो तुम्हारी इनिशियल हिट स्टार्ट है ना वो अच्छी नहीं है। एंड फॉर द स्टूडेंट्स हु हैव वेस्टेड देयर क्लास 11th, उन्हें पता है कि अगर हिट स्टार्ट अच्छी नहीं होती तो कितना लॉस हो सकता है। देयर इज सम लॉस जो कि वो रिकवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो टाइम वेस्ट हो चुका है, वो वापस नहीं आने वाला। वही बात इसमें है कि एक तुम्हारी हेड स्टार्ट खराब हो चुकी है पढ़ने के लिए, तो वो वापस नहीं आने वाली। तो मेक श्योर कि तुम पहले ही बैठ रहे हो टाइम पे। एंड उसको इंप्रूव करने के लिए तुम ये कर सकते हो कि जब भी तुम्हारे ब्रेक टाइम्स है ना, उनमें चीजें रख दो, टेम्पटिंग चीजें रखो जो तुम्हें पसंद है करनी। जैसे तुम्हारी हॉबीज, जैसे कि तुम्हारे गेम खेलना पसंद है, मूवीज देखना पसंद है, एपिसोड्स, टीवी सोप्स वगैरह तुम्हें देखना पसंद है, जैसे कि ये चीजें पसंद है, तो उनको ब्रेक्स में रखोगे। एंड अगर तुमने प्रोक्रेस्टिनेट कर लिया एंड फिर तुम देखोगे कि जैसे वो ब्रेक टाइम आएगा ना तो तुम वो चीज करते हुए एंजॉय नहीं कर रहे होगे खुद को। तो इससे तुम्हें अपने आप अगली बार से एक साइकिल बन जाएगी कि प्रोक्रेस्टिनेट ना करेंगे, क्योंकि तुम्हारे माइंड को पता है कि अगर मैंने इसको बाद पे लिए टाला एंड फिर जैसे मैं ब्रेक के लिए जाऊंगा वो एक्टिविटी जो मुझे पसंद है वो मैं करूंगा, तो मुझे गिल्ट आएगा और कुछ नहीं आएगा एंड फन नहीं आएगा। एंड एट द एंड अगर जो तुम्हें चीज अच्छी लग रही है और उसमें मजा भी नहीं आ रहा करने में, अगर ऐसी सिचुएशन हो रही है तो यार उससे बुरा क्या ही हो सकता है। उसको रोकने के लिए यू विल ट्राई कि प्रोक्रेस्टिनेट ना करूं, जो जिस टाइम पे अलॉटेड चीज है उसको उसी टाइम पे करूं। एंड दैट वाज इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि ये 5 पॉइंट्स तुम्हें हेल्प करे होंगे। मेक श्योर कि तुम ट्राई कर रहे हो और हर वीक बाद मुझे मैसेज दे रहे हो नीचे कमेंट सेक्शन में इधर, एंड आई रीड दैट कमेंट और मैं अपना फीडबैक दूंगा कि क्या क्या तुम कर सकते हो काउंटर करने के लिए प्रोक्रेस्टिनेशन। तो मेक श्योर कि तुम ये अप्लाई कर रहे हो और एक वीक बाद तुम सबको टारगेट दे रहा हूँ कि एक वीक बाद तुम सब आके कमेंट कर रहे हो कि कौन कौन से टिप्स है जो तुम्हारी हेल्प की है, क्या क्या चीजें हैं जिसकी वजह से तुम अब भी प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, ताकि अपन दोनों मिलके उस चीज का सोल्यूशन लेके आ जाए। एंड तब तक के लिए बाय बाय, टेक